दोस्तों, एक डीएम साहिबा अपने 8 साल के बेटे के साथ कुंभ के मेले को देखने के लिए आई हुई थी। अब वहां आने के बाद वह इधर उधर मेले में घूम ही रही थी कि तभी अचानक से उन्हें मेले के अंदर कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है जिसे देखने के बाद उनसे रहा नहीं जाता। और उसके बाद वो कुछ ऐसा कदम उठाती हैं जिसको देखने के बाद हर कोई उनकी वाहवाही करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कुंभ के मेले में काम करने वाले कुछ पुलिसकर्मी एक दुकान से कुछ सामान खरीदते हैं और जब दुकानदार उस सामान के पैसे उनसे मांगता है तो वो उस दुकानदार को बिना पैसे दिए हुए ही धमकाकर वहां से चलने लगते हैं। अब उनकी इस हरकत को देखने के बाद जो डीएम साहिबा होती हैं उनको बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि वो डीएम साहिबा काफी ईमानदार थी, जिस वजह से वो उन पुलिस वालों को पैसे देने के लिए कहने लगती है। अब उनकी इस बात को सुनकर जो पुलिस वाला दरोगा होता है वो उल्टा डीएम साहिबा को ही धमकाने लगता है और धमकाने के बाद रौब झाड़ते हुए वहां से चला जाता है। अब ये सब कुछ देखकर डीएम साहिबा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिलहाल वो अपने गुस्से पर काबू करती है और अपने दिमाग में एक तरकीब सोचती है। तो आखिर क्या सोचा था उस डीएम साहिबा ने और क्या हुआ? इस कहानी में पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत ही गरीब परिवार रहा करता है। उस परिवार के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम छाया होता है, जो पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और वो अपनी पढ़ाई के दम पर ही अपनी गरीबी को दूर करना चाहती है, क्योंकि बचपन में उसने वो दिन भी देखे हैं जिन दिनों में उनके घर में खाने तक का जुगाड़ नहीं था, लेकिन उनके पिता किसी तरह से मजदूरी करके कुछ पैसे लाया करते तो उसके बाद ही उनका खाना बना करता। तो इन बातों को सोच सोच कर बचपन से ही वो ठान लेती है कि मुझे पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना है, ताकि मुझे ये सब चीजें फिर दोबारा देखना ना पड़े। अब इसी बात को सोचकर वो मन लगाकर पढ़ाई करती है कि तभी उसे यूपीएससी के एग्जाम के बारे में मालूम पड़ता है कि इस एग्जाम को पास करने के बाद बड़ा अधिकारी बना जा सकता है। अब यही सोचकर वो यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करना चाहती है, तो इसी वजह से वो अपनी पढ़ाई के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करने भी जाया करती, क्योंकि उनका परिवार काफी ज्यादा ही गरीब था और उन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं थे जिससे कि वो आराम से अपना गुजारा कर सके। अब अपनी बेटी को दूसरों के घर में इस तरह से काम करता हुआ देखकर उसकी माँ उससे कहती है कि बेटी तू ऐसा क्यों कर रही है, और वैसे भी तू अब शादी कर ले और दूसरे घर चली जा, ये सब करने से अच्छा तो यही रहेगा। लेकिन जो छाया होती है वो अपनी माँ की इस बात को सुनने के बाद उनसे कह देती है कि नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ बड़ा तो करना ही है और इसी वजह से मैं काम के साथ साथ पढ़ाई कर रही हूं ताकि मैं एक बड़ी अधिकारी बन सकूं और हम लोग इस गरीब से छुटकारा पा सके। यही कहकर छाया अपनी पढ़ाई लिखाई में लगी रहती है। अब धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता है और समय के साथ साथ उसको एक दिन कामयाबी भी मिल जाती है, यानी कि छाया ने यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर कर लिया था और उसके बाद अब वो एक जिले की डीएम बन चुकी थी। तो उसके बाद उसने अपने घर वालों को रुपए पैसे देना भी शुरू कर दिया था, तो इसी वजह से अब उनकी स्थिति पहले से काफी ठीक हो गई थी। इसके बाद छाया की पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के जिले में हो जाती है और जब वो वहां पर ड्यूटी करती है तो इसी दौरान उसकी मुलाकात एक करण नाम के आईपीएस अधिकारी से होती है। अब करण, जो कि छाया को पहली ही नजर में पसंद कर लेता है और एक दिन उससे अपने प्यार का इजहार कर बैठता है। अब छाया को वैसे भी शादी तो करनी ही थी और करण दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत था, तो वो उसकी इस बात को मान जाती है और अपने घर वालों से इस बारे में बात करके उसके साथ शादी कर लेती है। अब क्योंकि करण और छाया की शादी हो चुकी थी और उनकी शादी से उनके घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अब वो दोनों ही बड़े अधिकारी थे। अब कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों को एक लड़का होता है, जिस लड़के को पाकर वो दोनों पति पत्नी काफी खुश होते हैं और वो अपने लड़के का नाम सूरज रखते हैं, क्योंकि जब से उनका वो लड़का आया था तो उस दिन के बाद से उनकी जिंदगी और भी ज्यादा खुशनुमा हो गई है और दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से किसी कारण से करण की मृत्यु हो जाती है। अब पति की मौत के बाद छाया अपने बच्चे के साथ उस घर में अकेले रह गई थी और करण की मौत का छाया को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। तो इसी वजह वो सोचने लगती है कि अभी तो मेरी गृहस्थी अच्छी तरह से बसी भी नहीं थी कि उससे पहले ही ऊपर वाले ने हम दोनों को अलग कर दिया। लेकिन फिलहाल वो इस समय उस जिले की डीएम साहिबा थी और डीएम साहिबा होने के नाते ये सब चीजें उसको पीछे छोड़नी पड़ती हैं और अपनी जिंदगी में दोबारा से आगे बढ़ना पड़ता है। इसके बाद जो छाया होती है वो साथ में अपने बच्चे का भी ख्याल रखा करती, तो इसी वजह से उसे बहुत ज्यादा परेशानी हुआ करती थी, क्योंकि उनकी ड्यूटी में उसका कोई टाइम टेबल नहीं था
तो इसी वजह से वो गांव से अपनी मां को अपने बच्चे की देखभाल के लिए बुला लेती है और खुद अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाती है। अब इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ समय आ जाता है महाकुंभ 2025 का। अब एक शाम को छाया जब अपने ऑफिस से घर आती है तो घर आकर टीवी पर समाचार देखने लगती है और उस वक्त टीवी के अंदर महाकुंभ की न्यूज दिखाई जा रही थी। अब वो दोनों माँ बेटे एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे कि तभी जो बेटा होता है वो अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ ये महाकुंभ क्या होता है। तो इसके बाद जो डीएम साहिबा की माँ होती है वो भी वहीं पर बैठी थी, तो वो उस बच्चे को समझाने लगती है और कहती है कि बेटा, इस मेले में करोड़ों की संख्या में लोग संगम तट पर डुबकी लगाने के लिए आते हैं और इस मेले में डुबकी लगाने से पापों का निवारण हो जाता है। अब इसके बाद जो डीएम साहिबा का बेटा था वो इन सभी बातों को बड़े गौर से सुन रहा था और डीएम साहिबा उसे ऐसा सुनते हुए देख रही थी और देखने के बाद वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने बेटे को कुंभ मेले की स्नान करा दूं और इसी बहाने मेरा भी घूमना फिरना हो जाएगा, क्योंकि बेटा अगर इन चीजों को जानना चाहता है तो क्यों ना उसे अपनी संस्कृति के बारे में अच्छी तरह से दिखा दिया जाए। यही सोचकर डीएम साहिबा अपने बेटे से कहने लगती है कि बेटा, क्या तुम्हें कुंभ का मेला देखना है? तो अब बेटा जब इस बात को सुनता है तो उसके मन में पहले से इन बातों को सुनकर जिज्ञासा जाग उठी थी, तो वह कहने लगता है कि हाँ माँ, मैं इस मेले को देखना चाहता हूं। अब बेटे की इस बात को सुनने के बाद डीएम साहिबा अब अपने बेटे से कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं कल ही अपने दफ्तर से छुट्टी लेती हूं, जिसके बाद हम लोग मेला देखने के लिए जाएंगे। अब दूसरे दिन वो डीएम साहिबा अपने ऑफिस से छुट्टी लेती है और छुट्टी लेने के बाद वापस से अपने घर आकर अपनी माँ से सामान पैक करने के लिए कहने लगती है। तो उसकी माँ पहले तो मना करने लगती है, लेकिन डीएम साहिबा के बार बार कहने के बाद वो भी तैयार हो जाती है और अब वो तीनों लोग तैयार होकर वहां से सीधा प्रयागराज के लिए निकल जाते हैं। अब प्रयागराज पहुंचने के बाद वो अपने रहने की व्यवस्था कर लेते हैं, जिसके बाद वो अगले दिन ही संगम तट पर स्नान करने के लिए जाते हैं। अब क्योंकि डीएम साहिबा की माँ काफी ज्यादा बुजुर्ग थी तो वो स्नान करने के बाद अपनी बेटी से कह देती कि बेटी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी, तो इसी वजह से मैं यहीं पर आराम कर लेती हूं। तुम लोग मेले में घूम लो और उसके बाद यहां पर आ जाना। ऐसा कहकर उसने डीएम साहिबा और उसके बेटे को मेले में घूमने के लिए कह दी थी और खुद वहीं पर आराम करने लगती है। इसके बाद डीएम साहिबा और उनका बेटा मेला में घूम ही रहे थे कि तभी जो उनका बेटा होता है वो कुछ खाने का इशारा करने लगता है। अब डीएम साहिबा जब अपने बेटे को देखती है कि बेटे को भूख लगी है तो वो एक छोटे से ढाबे पर जो उसी मेले में लगा हुआ था वहां पर खाना खाने के लिए बैठ जाती हैं। अब उनके ही बगल वाली सीट पर एक दरोगा और उनका कांस्टेबल बैठा हुआ था और वो लोग भी बैठकर वहीं पर खाना खा रहे थे, जिसके बाद डीएम साहिबा भी अपने बेटे के लिए खाना ऑर्डर करती है। अब जो उस ढाबे का कर्मचारी होता है वो उनके लिए खाना लाता है। अब वो दोनों बैठकर उस खाने को खा ही रहे थे कि इतनी ही देर में जो बगल वाली सीट में जो दरोगा और हवलदार बैठे हुए थे उन लोगों का खाना खत्म हो जाता है और वो दोनों वहां से उठकर चलने लगते हैं। अब वो लोग वहां से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी वो होटल वाला आता है और आने के बाद उनको रोकता है और कहता है कि साहब, पैसे तो दे दीजिए जो आपने खाना खाया है। उसका कि तभी जो दरोगा होता है वो उसको धमकाने लगता है और कहता है कि तुम लोग हमसे पैसे मांग रहे हो, तुम्हें पता भी है कि हम लोग कौन हैं। हम चाहे तो तुम्हारे इस ढाबे को 1 सेकंड में बंद करवा सकते हैं। अब इस बात को सुनकर वो ढाबे वाला कहने लगता है कि साहब, जो खाना आपने खाया है वो खाना दरअसल पैसे से बनता है, तो इसी वजह से मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब इतनी ही देर में जो डीएम साहिबा भी वहीं पर खाना खा रही थी उनसे ये सब कुछ देखा नहीं जाता है और वो उठकर उस दरोगा के पास जाती है, क्योंकि वहां पर वो दरोगा अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाकर पैसे देने से बचना चाह रहा था। तो जो डीएम साहिबा होती है वो उससे कहने लगती है कि देखो सर, आपको ये सब कुछ शोभा नहीं देता है। आपको सरकार किस बात की तनख्वाह देती है तो आप भी आम लोगों की तरह इन लोगों को पैसे दे दो। अब उनकी इस बात को सुनकर जो दरोगा होता है वो थोड़ा गुस्सा जाता है और उसके बाद वो डीएम साहिबा को ही धमकाने लगता है, क्योंकि डीएम साहिबा फिलहाल एक साधारण महिला के भेष में थी। तो वो कहने लगता है कि तुम एक महिला हो तो तुम दूर ही रहो, इस मामले से तो ही अच्छा होगा, और वैसे भी मैं इन लोगों को अपने तरीके से देख लूंगा, और अगर तुमने ज्यादा जबान चलाने की कोशिश की तो फिर देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। अब उस ढाबे के अंदर ये जो कुछ भी चल रहा था ये सब सुनकर उस ढाबे का मालिक भी आ जाता है, और जब उसको इस मामले के बारे में पता चलता है तो वो भी हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो उस दरोगा को शांत कराता है और कहता है कि साहब, ये लड़का अभी नया नया आया है, गांव से तो इसे नहीं पता कि यहाँ का क्या सिस्टम है, तो इसे माफ कर दीजिए।
और आप आराम से यहां से चले जाइए। इसके बाद वो दरोगा बड़े ही रौब के साथ वहां से जाने लगता और जाते जाते उस लड़के को जो उनसे पैसे मांग रहा था उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने फिर से कभी मुझसे पैसे मांगे तो फिर देख लेना। ऐसा कहकर वो दरोगा वहां से चला जाता है। अब ये सब कुछ देखकर जो डीएम साहिबा होती है वो बड़ी हैरान हो जाती है कि आखिर ये क्या सिस्टम है और आखिर ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। तो इसके बाद जो डीएम साहिबा होती है वो उस होटल मालिक के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हो, आपने उनसे पैसा क्यों नहीं लिया? आखिर वो भी तो एक इंसान है और उसने भी तो आपके होटल पर खाना खाया है, तो आपको उससे पैसे लेने चाहिए थे। लेकिन तभी जो होटल मालिक होता है वो उनसे कहने लगता है कि मैडम, आप भी अजीब बात कर रही हो। अगर पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी करोगे तो किस तरह से अपना काम निकाल पाएंगे? इन लोगों से अगर मैंने पैसे मांगे तो उसके बाद मुझे ही पता है कि मेरे साथ ये क्या करेंगे, क्योंकि ये किसी न किसी बहाने की वजह से मेरे इस ढाबे को बंद करवा देंगे। और ये वैसे भी केवल मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, ऐसे पुलिस वाले ज्यादातर दुकानों से ऐसा ही किया करते हैं और वो लोग चुपचाप इस बात को सहन कर रहे हैं। अब डीएम साहिबा जब इस बात को सुनती है तो वो बड़ी हैरान होती है और कहने लगती है कि क्या तुम लोगों ने कभी इसकी शिकायत नहीं की? तो उस ढाबे का मालिक कहने लगता है कि मैडम, इतना टाइम किसके पास है, और वैसे भी हम लोगों को रोज कमाना पड़ता है और रोज खाना पड़ता है, और अगर ऐसी शिकायतों के चक्कर में हम लोग उलझ गए तो फिर हमारा रोजगार बंद हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद अब जो डीएम साहिबा होती है वो कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो कल मैं इस चीज पर कार्रवाई करूंगी और आप मेरा साथ देना। तो वह कहने लगता है कि मैडम, आप आखिर हो कौन? तो वो बताती है कि मैं एक डीएम साहिबा हूं और यहां पर अपने परिवार के साथ कुंभ मेला देखने के लिए आई हूं। अब जो ढाबे का मालिक होता है उनकी वो बात सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैडम, अगर ऐसी ही बात है तो आप ऐसा कर लेना और कल मैं आपका साथ दे दूंगा। अब डीएम साहिबा वहां से अपने बच्चे को अपनी मां के पास छोड़ती है और वहां से सीधा प्रयागराज के अंदर एक डिजिटल शॉप पर पहुंच जाती है, जहां से वह एक पेन कैमरा खरीदती है जिसके अंदर साउंड रिकॉर्ड भी होता है। और उस कैमरे को लेकर वो अगले दिन फिर से उसी मेले के अंदर आती है और वहां जाकर उस ढाबे वाले से कहने लगते हैं कि देखो, अब मैं यहीं पर मास्क लगाकर बैठी रहूंगी और जैसे ही वो पुलिस वाले आए तो तुम उनसे पैसे मांग लेना। अब इस बात को सुनकर वो होटल वाला भी राजी हो जाता है, जिसके बाद वो डीएम साहिबा अपने पेन कैमरे को सेट कर लेती है। फिर थोड़ी देर वहां इंतजार करने के बाद वही दरोगा और हवलदार वहीं पर आते हैं और आने के बाद जैसे ही वो खाना खाकर वहां से जाने लगते हैं तो जो ढाबे का मालिक कल तक उनसे माफी मांग रहा था वो आज उनसे पैसे मांगने लगता है। अब जैसे ही वो ढाबे वाला उस पुलिस वाले से पैसे मांगता है तो वो दरोगा उसे उल्टा धमकाने लगता है। तभी जो डीएम साहिबा जो पेन कैमरा लगाए हुए थी वो सीधा उनके पास आती है और आने के बाद कहने लगती है कि ये सब तो गलत बात है ना, क्योंकि ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए यहां पर बैठे हुए हैं और इन्होंने परमिशन लेकर ये दुकान लगाई हुई है, तो आप लोगों को उनके पैसे जरूर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इन लोगों का घाटा हो जाएगा। अब इसके बाद उस दरोगा को उसकी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है और उसके बाद वो उसे मास्क उतारने के लिए कहने लगता है। लेकिन तभी डीएम साहिबा कहती है कि मैं मास्क क्यों उतारूं, और वैसे भी आप मास्क उतार कर करोगे क्या? पहले तो आप ये बताओ कि फिलहाल आप इनके पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। तो उसके बाद जो दरोगा होता है वो उस महिला की बात को सुनकर थोड़ा नाराज हो जाता है, क्योंकि एक तो वो महिला है और ऊपर से उनके कहने पर भी वो मास्क नहीं उतार रही थी और ऊपर से होटल वाला भी अब उससे पैसे मांग रहा था। तो जो दरोगा होता है वो होटल वाले को धमकाते हुए कहने लगता है कि अभी तू रुक, मैं अभी तुझे बताता हूं। ऐसा कहकर वो अपना फोन निकलने लगता है। लेकिन तभी जो डीएम साहिबा होती है वो कहती है कि नहीं साहब, आप अपना फोन मत निकालिए, आप केवल पैसे निकालिए और इनको पैसे दे दीजिए। अब दरोगा को उनकी ये बात सुनकर काफी जोर का गुस्सा आता है और वो एकदम से डीएम साहिबा की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी डीएम साहिबा अपनी जेब से अपना आई कार्ड निकालती है और उस दरोगा को दिखाती है। अब वो दरोगा जब आईडी को देखता है तो वो एकदम से घबरा जाता है और डीएम साहिबा की ओर हाथ जोड़कर उनके पैरों को पकड़ने लगता है। लेकिन डीएम साहिबा उसे अपने से दूर हटाती है और दूर हटाने के बाद वहां के बड़े अधिकारी के पास फोन करती है और उनको मौके पर बुलाती है। अब वहां पर बुलाने के बाद वो बड़े अधिकारियों को उस दरोगा के बारे में बताने लगती है कि आपका ये दरोगा सरकार से पैसा मिलने के बावजूद भी फ्री का खाना खाता है। अब इस बात को सुनने के बाद जो बड़े अधिकारी होते हैं वो उनकी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे
लेकिन तभी वो डीएम साहिबा अपने उस हिडन कैमरे को निकालती है जो उन्होंने अपने पास छुपा रखी थी। अब वो उस कैमरे को चलाकर कहती है कि ये मेरे पास सबूत है और इस सबूत के बेस पर इसको सजा तो हो ही जाएगी, क्योंकि ये दरोगा आम जनता को परेशान कर रहा है और अपनी वर्दी का गलत फायदा उठा रहा है। अब ये बात चारों ओर फैल जाती है तो वो लोग उस डीएम साहिबा की तारीफ करने लगते हैं। उसके बाद जो डीएम साहिबा होती है उस रिकॉर्डिंग की एक कॉपी और बड़े अधिकारियों को देती है और उसको पकड़वा देती है। अब पकड़वाने के बाद डीएम साहिबा वहां से अपने बच्चे के साथ मेले में घूमती है और घूमने के बाद वापस से अपने उसी जिले में चली जाती है और अपने काम को करने लगती है। इसके बाद में उन्हें पता चलता है कि उस दरोगा का फौरन से सस्पेंड तो कर ही दिया गया है और उसके बाद उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जहां एक डीएम साहिबा जो अपने परिवार के साथ मेले में घूमने के लिए आई थी, लेकिन वहां पर एक दरोगा के गलत व्यवहार को देखकर उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एक्शन लिया और उनके इस काम की वजह से कुंभ के मेले में जो दुकानदार इन लोगों से परेशान थे उन लोगों को राहत की सांस मिलती है, क्योंकि उस दरोगा पर कार्रवाई हो जाती है। तो ये खबर चारों ओर फैल गई थी और पुलिस वाले भी इस बात से परहेज करने लगे थे कि ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए और अगर हम ऐसा करते हुए पकड़े गए तो हम लोगों की भी नौकरी चली जाएगी और साथ में हमें सजा भी मिलेगी। अब आप क्या कहना चाहते हो? डीएम साहिबा के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।